हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी का जो है चैप्टर हमने फर्स्ट एड से लिया है उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं एम्ब्रियोलॉजी। तो नॉर्मल जीआईटी एम्ब्रियोलॉजी में हमारे पास सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि हमारे पास 3 डिवीजन्स होती हैं, जो कि सबसे पहले हमारे पास फोर गट है, फिर मिड गट है, फिर हाइंड गट है। अब ये 3 डिवीजन्स जो हमने बनाई हुई हैं, ये कौन 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 सी जगह पे हैं या कौन कौन सा पोर्शन कवर करती हैं। तो सबसे पहले फोर गट को हम देख लेते हैं। तो फोर गट हमारे पास ओसोफेगस से ड्यूडनम के उस लेवल तक है जहाँ पे हमारे पास पेनक्रियाटिक डक्ट और कॉमन बाइल डक्ट जाके बनती है, या जिस पॉइंट को हम बोलते हैं एम्प्यूला ऑफ वेटर। तो ये सबसे पहला जो पोर्शन है वो फोर गट है। अब इसको जो हमारे पास ब्लड सप्लाई है वो है सीलियर ट्रंक की, जो कि हमारे पास फर्दर कहाँ से निकल के बनी हुई है, तो वो एओर्टा से हमारे पास है। इसके अलावा मिड गट की हम बात कर लें, वो जो पोर्शन है एम्प्यूला ऑफ वेटर से हम लेके प्रॉक्सिमल 2/3 या जो पहला पोर्शन है 2/3 जो है वो ट्रांसफर्स कोलोन का, तो वो वहाँ तक जो है हमारे पास वो है मिड गट के अंदर आता है। अब इसकी जो ब्लड सप्लाई है वो है सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। इसके अलावा नेक्स्ट जो हमारे पास पोर्शन है वो हाइंड गट का है। तो हमारे पास जो एरिया बच गया था लास्ट का 1/3 ऑफ ट्रांसवर्स कोलोन से, तो एनाल केनाल अबव पेक्टिनेट लाइन, ठीक है। तो अबव पेक्टिनेट लाइन तक का जो पोर्शन है हमारे पास, तो ये क्या आता है, किसमें आता है, हाइंड गट के अंदर आता है। और इसको जो हमारे पास ब्लड सप्लाई है वो इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी की होती है। इसके अलावा मिड गट के एक दो चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए और जिसके ऊपर काफ़ी एमसीक्यूज आते हैं। तो 6th वीक जब हमारे पास डेवलपमेंट का चल रहा होता है, तो उसके अंदर हमारे पास फिजियोलॉजिकल हर्निएशन होती है मिड गट के अंदर थ्रू अम्बलाइकल रिंग। अगर इसके अंदर हमारे पास डिफेक्ट आएगा तो उसे हम बोलते हैं अम्बलाइकल हर्निया, ठीक है। तो अम्बलाइकल हर्निया इसकी वजह से बनता है। इसके अलावा जो हमारे पास 10th वीक ऑफ डेवलपमेंट होता है उसके अंदर जो गट है रिटर्न्स टू अब्डोमिनल कैविटी होती है, प्लस रोटेट अराउंड सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। जैसा कि हमने अभी ऊपर बात की थी कि इसको ब्लड सप्लाई जो है वो सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी की है। टोटल 270 डिग्री काउंटर क्लॉक वाइज जो है हमारे पास रोटेट करेगी, ठीक है। तो इसके अंदर इंपॉर्टेंट जो चीज़ है हमारे पास वो है, एक तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा पोर्शन है और कौन सी आर्टरी हमारे पास इसको सप्लाई करती है। और वीक 6 में हमारे पास क्या है, फिजियोलॉजिकल हर्निएशन होती है मिड गट की। तो इसमें से कोई भी एमसीक्यूज बन के आपके पास आ सकता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है जो हमारे पास है वो वेंट्रल वॉल डिफेक्ट्स है। वेंट्रल वॉल डिफेक्ट्स जो है हमारे पास ये क्या है, सबसे पहले ये डेवलपमेंटल डिफेक्ट्स हैं ड्यू टू फेलियर ऑफ रोस्टर फोल्ड क्लोजर। तो अगर रोस्टर फोल्ड जो है हमारे पास उसके क्लोज करने में कोई भी हमारे पास मसला आएगा, तो उसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, वेंट्रल वॉल डिफेक्ट्स होंगे। अब हमारे पास 3 तरह के वेंट्रल वॉल डिफेक्ट्स हैं। सबसे पहले अगर तो फ़र्ज़ किया आप में स्टर्नल डिफेक्ट्स आते हैं, जिसे हम बोलते हैं इक्टोपिया कोर्डिस। इक्टोपिया कोर्डिस में क्या होता है, असल में हमारे पास जो हार्ट है वो अपनी जगह से हट के किसी और जगह पे हो सकता है। ज़्यादातर हमारे पास क्या होता है, स्टर्नम से बाहर हुआ होता है। तो अगर आप पिक्चर देखेंगे तो काफ़ी आपको क्लियर हो जाएगा। फिर दूसरे नंबर पे आ जाता है कि हमारे पास लेटरल फोल्ड क्लोजर में डिफेक्ट आता है किसी वजह से। तो उसकी वजह से हमारे पास दो जो है इंपॉर्टेंट डिजीज़ बनती हैं, एक है ओम्फेलोसील और दूसरा है हमारे पास गैस्ट्रोसिस। तो वो डायरेक्ट आपसे एमसीक्यूज़ में ये भी पूछ सकते हैं कि कौन सी डिज़ीज़ में हमारे पास क्या मतलब एबनॉर्मेलिटी आती है, या ये भी पूछ सकते हैं कि अगर लेटरल फोल्ड क्लोजर में डिफेक्ट है तो उसकी वजह से कौन सी हमारे पास डिजीज़ हैं दो। इसके अलावा अगर कार्डल फोल्ड डिफेक्ट में हमारे पास कार्डल फोल्ड क्लोजर में हमारे पास अगर डिफेक्ट आता है, तो उसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, ब्लैडर एक्स्ट्रोफी होती है। कहने का मतलब है कि ब्लैडर जो है अपनी जगह से हट के बाहर निकला होगा उस जगह से। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट जो हमारे पास डिफेक्ट्स हैं। इसके अलावा हमारे पास जो गैस्ट्रोशीसिस और एम्फेलोसील है हम उसको ज़रा डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो अब गैस्ट्रोशीसिस का पेशेंट जो होगा हमारे पास वो किस तरह प्रेजेंट करेगा। तो गैस्ट्रोशीसिस हमारे पास क्या है, एक्सट्रूजन ऑफ एब्डोमिनल कंटेंट थ्रू एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट। जो एब्डोमिन का हमारे पास सारा कंटेंट है वो क्या होगा, बाहर निकला होगा एब्डोमिनल वॉल से, ठीक है। इसके अलावा ये हमारे पास जो है वो नॉट कवर्ड बाय पेरिटोनियम और एमनियन। तो इसके ऊपर हमारे पास कोई भी कवरिंग वगैरह नहीं होगी। और इसकी एसोसिएशन जो है वो हमारे पास किसी भी क्रोमोसोमल अबनॉर्मेलिटी के साथ नहीं है। और इसका प्रोग्नोसिस जो हमारे पास क्या है वो गुड प्रोग्नोसिस है। इसके अलावा हम फेलोसील की हम बात करेंगे तो इसके अंदर हमारे पास आ जाता है हर्निएशन ऑफ एब्डोमिनल कंटेंट थ्रू अम्बलाइकस। तो अम्बलाइकस के अंदर से हमारे पास हर्निएशन हुई होती है इस डिफेक्ट के अंदर। और ये हमारे पास क्या होता है, कवर्ड बाय पेरिटोनियम एंड एमनियन,
या जिस तरह आप याद रख सकते हैं एब्डोमिनल कंटेंट्स आर सील्ड इन द लेटर ओ। एसोसिएटेड विद कंजेनिटल अनोमली जैसा कि हमारे पास ट्राइसोमी 13, 18, बैकविथ वर्डनम सिंड्रोम एंड अदर स्ट्रक्चर एबनॉर्मेलिटी जैसा कि कार्डियक जीओ न्यूरोलॉजिकल ट्यूब। अब इसमें से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्या है, एक तो किस में हमारे पास लेयर प्रेजेंट होती है, अपर लेयर प्रेजेंट होती है और नहीं होती, ये पूछ सकते हैं आपसे। और दूसरा ये इज एसोसिएटेड विद एनी कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटी, तो ये आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी आप ये पिक्चर में देख सकते हैं हमारे पास ये गैस्ट्रोशीसिस है और ये वो फेलोसील है जिसके अंदर हमारे पास कवरिंग है। फिर है हमारे पास कंजेनिटल अम्बिलिकल हर्निया। ये असल में क्या होता है, नॉर्मली हमारे पास जो 6th वीक में है वो एंड जो हमारे पास मिड गट है उसमें फिजियोलॉजिकल हर्निएशन होती है। अगर किसी वजह से वो फिजियोलॉजिकल हर्निएशन में डिफेक्ट आ जाए तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं कंजेनिटल अम्बिलिकल हर्निया। तो यही चीज़ लिखी हुई है, फेलियर ऑफ अम्बिलिकल रिंग टू क्लोज आफ्टर फिजियोलॉजिकल हर्निएशन ऑफ मिड गट कवर्ड बाय स्किन। अब ये इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास जो अम्बिलिकल हर्निया है इसके ऊपर जो सिर्फ कवरिंग है वो स्किन की है, इसके अलावा किसी और लेयर की नहीं है, ठीक है। अब प्रोट्रूड्स विद इंक्रीज इंट्राअब्डोमिनल प्रेशर जैसा कि हमारी पहली चीज़ थी, जैसा कि नॉर्मली हम बोलते हैं कि हर्निया के लिए हमारे पास क्या होता है, कफ इम्पल्स जो है वो पॉजिटिव है। अगर इसी तरह छोटे बच्चे में तो अगर वो क्राई करेगा किसी भी वजह से तो उसकी वजह से क्या होगा, ये इंक्रीज इंट्राअब्डोमिनल प्रेशर बढ़ेगा और उसकी वजह से हमारे पास हर्निया क्या होगा, मोर प्रोमिनेंट नज़र आएगा हमें। मे बी एसोसिएटेड विद कंजेनिटल डिसऑर्डर जैसा कि डाउन सिंड्रोम, कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म, स्मॉल डिफेक्ट यूजली क्लोज स्पॉन्टेनियसली। तो इसकी एसोसिएशन आपसे पूछ सकते हैं कि एसोसिएशन हमारे पास किसके साथ है, तो वह डाउन सिंड्रोम और कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म के साथ है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वो है ट्रैकियोएसोफेजियल एनोमलीज। अब ट्रैकियोएसोफेजियल एनोमलीज का मतलब है कि कोई भी ऐसी एबनॉर्मेलिटी जो कि हमारे पास ट्रैकिया और ओसोफेगस दोनों को कंप्रोमाइज़ करती हैं उनके फंक्शन में। तो इसमें हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की एबनॉर्मेलिटीज़ आ जाती हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे पास है वो है एसोफेजियल एट्रीजिया। एट्रीजिया का मतलब होता है हमारे पास नर्विंग। अगर फ़र्ज़ किया नॉर्मली ये हमारे पास एसोफेगस है तो इसके अंदर अगर किस वजह से नर्विंग आएगी तो उसको हम बोलते हैं एसोफेजियल एट्रीजिया। अब एसोफेजियल एट्रीजिया विद डिस्टल ट्रैकियो एसोफेजियल फिस्टुला ये हमारे पास मोस्ट कॉमन काज है। तो सिर्फ जो मोस्ट कॉमन काज है उसके अंदर हमारे पास एक तो एट्रीजिया होगा और दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या होगा, फिस्टुला भी होगा। अब फिस्टुला का मतलब होता है अब नॉर्मल कम्युनिकेशन। नॉर्मली हमारे पास अगर फ़र्ज़ किया ये ट्रैकिया है फिर साथ इसके हमारे पास ओसोफेगस है, तो इसके बीच में अगर किसी वजह से अब नॉर्मल कम्युनिकेशन हो जाती है या बीच में गैप होता है तो उसकी वजह से क्या होता है, एयर हमारे पास ओसोफेगस में आ सकती है और फूड हमारे पास क्या जा सकता है, ट्रैकिया में जा सकता है। तो इस वजह से हमारे पास क्या है, कुछ भी मसाइल जो है हमारे पास पेशेंट में हो सकते हैं, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन काज है 85% इन्वॉल्वमेंट एंड ऑफन प्रेजेंट एज पोलीहाइड्रोमनियाज। अब ये प्रेजेंट किस तरह करेगा, पोलीहाइड्रोमनियाज के साथ। इसका मतलब एक्सेसिव अमनियोटिक फ्लूइड होगा इन यूट्रो में ड्यू टू इनएबिलिटी ऑफ फीटस टू स्वालो अमनियोटिक फ्लूइड, ठीक है। तो अब पोलीहाइड्रोमनियाज क्यों होगा, क्योंकि फीटस जो है हमारे पास अमनियोटिक फ्लूइड को स्वालो नहीं कर सकता। अब इसके लिए हमारे पास क्या होगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है न्यूनेट ड्रूल, चोक एंड वॉमिट विद फर्स्ट फीड। तो आपको इस तरह का एमसीक्यूज में जब भी कोई चीज़ आएगी तो वो ट्रैकियोएसोफेजियल एनोमलीज की तरफ हमारे पास इशारा होगा, ठीक है। टैफ अलाउ एयर टू इंटर स्टमक, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हमारे पास ट्रैकिया से एयर जो है वो एसोफेगस के अंदर जाएगी तो वो ऑटोमेटिकली किसमें हमारे पास स्टमक के पास जाएगी। और विजिबल ऑन चेस्ट एक्सरे साइनोसिस इज सेकेंडरी टू लैरिंजोस्पाज्म। तो इन पेशेंट में हमारे पास जो साइनोसिस होता है उसकी वजह क्या होती है, हमारे पास लैरिंजोस्पाज्म की वजह से। स्पाज्म का मतलब होता है थोड़ी देर के लिए या कुछ सेकंड के लिए जो आपस में मसल्स हैं वो बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं और हमारे पास बिल्कुल कम्युनिकेशन जो है अपर पार्ट की लोअर पार्ट के बीच में ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं स्पाज्म। अब इस बात का हमारे पास फ़ायदा क्या होता है, टू अवॉइड रिफ्लक्स रिलेटेड एस्पिरेशन से तो ये बचाता है, लेकिन एट द एंड रिजल्ट हमारे पास डिफेक्ट क्या है वो, उसकी वजह से हमारे पास साइनोसिस बनता है। अब क्लिनिकली टेस्ट आप किस तरह इसको देख सकते हैं, तो फेलियर टू पास एनजी ट्यूब इनटू स्टमक। ज़ाहिर बात है अगर तो हमारे पास एट्रीजिया या हमारे पास फिस्टुला है तो आप एनजी ट्यूब पास नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो क्लिनिकली टेस्ट पे आप इस तरह इसको गैस कर सकते हैं। अब हमारे पास डिफरेंट एनोमलीज हैं जिसके अंदर एच टाइप है। एच टाइप का मतलब है हमारे पास द फिस्टुला रिजेंबल द लेटर एच
इन प्योर इसोफेजियल अनोमली चेस्ट एक्सरे शोज गैसलेस एब्डोमेन। तो हमारे पास क्या होगा, चेस्ट एक्सरे में इसकी फाइंडिंग क्या आएगी, गैसलेस एब्डोमेन होगी। पहले नंबर पे आप देख लें ट्रैकिया एसोफेगस है, इनके बीच में कोई अबनॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं है। लेकिन दूसरे नंबर पे आप देखेंगे तो ट्रैकियोएसोफेजियल अनोमली में हमारे पास एट्रीजिया की एग्जांपल है। तो एट्रीजिया ये है हमारे पास, जिसमें हमारे पास क्या है, नर्विंग है। फिर इसके अलावा हमारे पास फिस्टुला की एग्जांपल दी हुई है, जिसमें एसोफेगस और ट्रैकिया आपस में एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। और दूसरे नंबर पे जो है ट्रैकियोएसोफेजियल फिस्टुला, जिसको हमने एच टाइप बोला है। तो इसके अंदर हमारे पास क्या है, एक तो एसोफेगस है बिल्कुल अलग हुआ है, दूसरे नंबर पे जो लोअर पोर्शन है वो किसके साथ मिला हुआ है, तो ट्रेकिया के साथ है। अब इसकी हमारे पास जो फाइंडिंग है एक्सरे के ऊपर वो कुछ इस तरह से शो होगी, इसमें इस तरह शो होगी, इस तरह इसमें और इस तरह। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।